आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों को देसी गाय के बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ। देसी गाय का घी, देसी गाय का दूध, देसी गाय का दही, गौमूत्र और गोबर, ये पांचों चीज़ों को मिलाकर जो बनाते हैं उसको पंचगव्य बोलते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में पंचगव्य के बिना शुभ कार्य नहीं होते, नहीं के बराबर होते हैं। वो चाहे वो विवाह का संस्कार हो, चाहे यज्ञ आदि करते हो, लगभग पंचगव्य का उपयोग होता ही है। और पंचगव्य रजोगुण और तमोगुण को शांत करता है और सत्व गुण को बढ़ाता है। इसके लिए भारतीय नस्ल की जो देसी गाय है उसको गौ माता कहा है। आप लोगों ने ये तो नहीं सुना होगा कि भैंस माता बोला है, बकरी माता बोला है। वो सब अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन गाय को गावः विश्वस्य मातरः ये बोला गया है। इसका मतलब देसी गाय के भीतर कुछ खास बात है। कभी आपने नोटिस किया कि भैंस का दूध पीकर पाड़ा सो जाता है, बैठ जाता है, एकदम शांत हो जाता है, लेकिन देसी गाय का दूध पीकर बछड़ा नाचता है, प्रसन्नता जाहिर करता है, आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है, एनर्जी से भरपूर हो जाता है। इससे साफ साफ समझ में आता है कि देसी गाय के दूध के भीतर, देसी गाय के घी के भीतर कुछ उत्तम एनर्जी है। इसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि आज इस देश में बड़ी संख्या में, हर रोज हजारों की संख्या में कत्लखानों में गायों का कत्ल किया जाता है। और इतना ही नहीं, बहुत सी गायें गली गली में घूमती रहती है और पॉलिथीन खाकर भी अपनी जान गंवाती है। कचरे के डिब्बे में भी अपने आहार को तलाशती है। कभी सोचा कि जब ऋषियों ने हमारी सनातन संस्कृति में गाय को इतना ऊंचा दर्जा दिया, लेकिन आज यह स्थिति क्यों हुई है? गाय के प्रति लोग अवेयरनेस क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका नतीजा साफ साफ अभी देखने को मिल रहा है। अगर अभी नहीं जागे, अभी अगर हम लोगों ने नहीं सोचा, तो आने वाली हमारी पीढ़ियों को तो बहुत दिक्कत होगी। आज से 40 साल पहले लोगों की आयु कहां तक जाती थी? कोई 90, कोई 100, 120, एक कॉमन थी उम्र, इतनी आयु थी। लेकिन आज 100 में से 60 और 70 क्यों हो गई? कभी गौर किया? एक विचारने वाली बात है। जिस समय गौ आधारित खेती होती थी, गोबर का खाद खेतों में डाला जाता था, उस समय लोगों का स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया होता था। मुझे याद है कि जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था, उस समय उड़द की दाल ज़्यादातर बनती थी, एकदम चिकनी दाल होती थी। आज खेतों में यूरिया और न जाने कितने प्रकार के केमिकल वाले खाद डाल के खेत खराब हो रहे हैं। जो फसल होती है वो पीलिया जैसा रोग, जो है ना, पीले पत्ते वाला रोग उत्पन्न होता है। और दुनिया भर के जहरीले केमिकलों का छिड़काव होता है।
और उसका उपयोग करते हैं, और आज 100 में से 60 साल 70 साल की उम्र में ही व्यक्ति शरीर छोड़ने लग गए हैं। और अगर हम उस समय की बात करते हैं जिस समय ज्यादा से ज्यादा देसी गाय के खाद का उपयोग होता था, उस समय मान लो एक परिवार में 10 लोग रहते हो तो उसमें से 9 लोग संपूर्ण स्वस्थ रहते थे। एक व्यक्ति का भी बीमार होना बहुत मुश्किल था। हाँ, कभी मौसम के चलते कभी खांसी सर्दी कुछ बुखार या हरारस आ जाए, वो एक अलग बात थी, बाकी सबकी सब स्वस्थ थे। लेकिन आज ऐसा उल्टा कैसे हो गया कि एक परिवार में मान लो 10 सदस्य रहते हो तो उसमें से 9 बीमार है। एक भी व्यक्ति को संपूर्ण तौर से स्वस्थ देखना बहुत मुश्किल सा हो जा रहा है। तो भाई वही सूर्य है, वही प्रकृति है, वही सारा सिस्टम है, उसके बाद भी ये स्थिति कैसे आ गई है, एक विचारने वाली बात है। वो भी किसी को डायबिटीज की समस्या है, किसी को बीपी की समस्या है, किसी को कब्जे की समस्या है, किसी को माइग्रेन की समस्या है, घर में बच्चों को भी कोई न कोई विकृति, बड़ों को भी विकृति। तो ये क्या बात है? इसमें थोड़ा सा जड़ में जाके विचारने की जरूरत है। हमने गौपालकों को, हमने किसानों को जो विष मुक्त खेती करते हैं, जो केमिकल वाले खाद का उपयोग नहीं करता, हम उनको बढ़ावा दे ही नहीं रहे। और हम धड़ल्ले से वो जहरीली सब्जियां, इतना जहर डालने वाला अनाज, केमिकल युक्त ये सब उत्पन्न हो रहा है, उनका धड़ल्ले से हम उपयोग करते जा रहे हैं। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को माइग्रेन हो रहा है, दुनिया भर की समस्याएं हो रही है। और मेडिकल दवाइयों में खूब पैसे बहा रहे हैं। लेकिन एक गाय को पालना या एक गाय को बढ़ावा देना या किसान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं जो रियल में विष मुक्त अन्न उत्पन्न कर रहे हैं, फल पैदा करते हैं। उन लोगों से कि सब्जियां खरीदना चाहिए जो जैविक सब्जियां करते हैं, जो जैविक फल उगाते हैं, जो जैविक खेती करते हैं, उनको बढ़ावा दो। क्योंकि अगर कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो लाखों रुपया वैसे ही चले जाता है, पूरे जीवन की कमाई। और उसमें भी ये बात पक्की नहीं है कि व्यक्ति बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन अगर शुद्ध अन्न का उपयोग करेंगे, शुद्ध चीजों का उपयोग करेंगे तो हम बचे रहेंगे। हम बीमारी हो उसके बाद ट्रीटमेंट करें और ये सब क्यों हम सोचें? हम सोचे कि हम बीमारी ना होए, हम इस तरह का खान पान में बदलाव लाए ना। इसके लिए और कुछ ध्यान देने जैसी बातें हैं कि जो गौशाला है या जो गौपालक कुछ और भी चीजें बनाते हैं, उन चीजों का प्रयोग करो। अगर गौपालक अगर कोई धूप बत्ती बना रहा है, कोई कुछ देसी तरीके से बनाए, शुद्ध चीजें तैयार कर रहे हैं, तो वो चीजों को लिया जाए, उनको बढ़ाया जाए। न कि मैं कहूँ समाज में व्यक्ति को इन स्वस्थ रहने में इन्वेस्ट करना चाहिए। दुनिया भर की सुविधाओं के लिए दूसरी चीजों में तो व्यक्ति खर्च करता है। आज समाज को, आज आम पब्लिक को स्वास्थ्य की तरफ गौर करने की जरूरत है। पहले के समय में, बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करता हूं, मैंने भी ऐसी बहुत सी माता बहनों को देखा है कि मेरे सामने मटका बड़ा सर पे लेके जा रही है और नॉर्मल तरीके से, और पता चला कि उनको अभी डिलीवरी हो गई है। 10-10, 12-12, 8-8 बच्चे महिलाएं पैदा करती थी, उसके बावजूद भी वो स्वस्थ रहती थी, किसी को सीजर तक नहीं होता था। लेकिन आज सोचने को ये मजबूर कर दिया कि 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में महिलाओं के गर्भाशय को निकालना बहुत सी महिलाओं को मजबूरियां हो जाती है। गर्भाशय में बहुत ज्यादा आए दिन इन्फेक्शन रहना, गर्भाशय में गठाने होना आदि नाना प्रकार की काफी महिलाओं को दिक्कत होती है। और
न जाने रोज कितनी माता बहनें इस गर्भाशय की थैली निकालने को मजबूर होती है। कभी सोचा कि पहले के समय में हमारी जो नानियाँ होती थी, दादियाँ होती थी, घर की बहुओं को जब वो डिलीवरी होती थी तो देसी गाय का शुद्ध घी खिलाती थी। वैसा नहीं कि थोड़ा सा एक आध चम्मच देवे, वो उस काल में 5 किलो 10 किलो 15 किलो तक का थोड़ा थोड़ा करके घी वगैरह उनको खिलाती थी। चाहे वो स्वास्थ्य लड्डू के रूप में देती थी, लेकिन उनको खूब घी खिलाती थी। तो ये सीजर जैसी नौबतें या ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। डिलीवरी के बाद में जो भी भीतरी विकृति होती वो पूरी तरह से वापस सही हो जाता था। लेकिन आज बहुत से कुछ अल्प बुद्धि वाले लोगों ने ये बातें फैला दी कि गाय का घी या घी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक सोचने वाली बात यह है कि नॉर्मल अगर हम कोई घर में मशीन का उपयोग करते हैं तो उसमें ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। पेट्रोल वाली जो भी गाड़ियाँ वगैरह होती है उसमें समय पे हमें ऑयल की ज़रूरत होती है। तो हमारे शरीर में भी तो कहीं ना कहीं चिकनाई की ज़रूरत होती होगी। लेकिन बोलेंगे कि नहीं, ये चिकना खाएंगे, ये चीज़ खाएंगे, घी खाएंगे तो ये होगा वो होगा। अरे हमारे जो पुराने लोग थे वो कितनी मात्रा में, जैसे मैंने बताया, वो घी खाते थे, लेकिन उनको तो ये बीपी वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन आजकल जो मार्केट में घी मिल रहा है वो कौन सा घी मिल रहा है? क्या वो शुद्ध घी मिल रहा है? मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर नकली घी ही ज़्यादातर मिल रहा है, चर्बी युक्त तो घी मिल रहा है। जो भी वो घी है, वैसे तो घी बोलना ही नहीं चाहिए, कोई केमिकल भी बेसिस हो सकता है। तो नकली घी क्या करेगा? हमारे स्वास्थ्य को खराब ही करेगा ना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, चर्बी बढ़ाएगा, नाना प्रकार की विकृतियां पैदा करेगा। और वो कभी फैक्ट्रियों में क्या घी बनता है क्या? और वो भी 500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो। क्या 500 रुपये किलो 600 रुपये किलो घी हो सकता है क्या? आप लोग कभी घर में ही घी बना के देखो। देसी गाय का शुद्ध दूध लाओ, दही जमाओ, मथाई करो और मक्खन निकालो और उसको गर्म करके आप घी बना के देखो, घर में क्या भाव पड़ेगा समझ में आएगा। अगर अच्छा स्वस्थ जीवन जीना है तो आप क्वालिटी की तरफ जाइए। जब बीमार होते हैं तो हजारों रुपया खर्च कर सकते हैं, तो हम बीमार ना हो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके अच्छी क्वालिटी वाली चीजें उपयोग करो ना। अब मान लो कि कभी भोजन में मिर्च वगैरह ज़्यादा हो जाए तो उसे कम करना हो तो घी डाला जाता है, तो मिर्च तीखतपना कम हो जाता है। इसे समझ में आता है कि हमारे भीतर जो तेजाब बनता है, एसिडिटी बनती है, और भी बहुत सारी चीज़ों में गाय का घी औषधि का काम करता है। और गाय के घी की बहुत महिमा है, पंचगव्यों की बहुत महिमा है। इसके लिए मैं आज आप लोगों को ये बात कह रहा हूं कि बीमार होने के बाद तो हर कोई पैसा खर्च करता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए खान पान में अच्छी चीज़ों का चॉइस करो, भले कम हो लेकिन अच्छी चीज़ें लो, गोपालकों को बढ़ावा दो। तो यही बात मैं कहने के लिए आया था। और बाकी ये जो मेरी बात आप तक सीमित ना रखे, ये वीडियो आपके अड़ोसी पड़ोसी मित्रों को भी भेजिए ताकि वे भी स्वास्थ्य को लेके जागरूक हो, गाय को बढ़ावा देवे। आगे और किसी विषय पे बात करेंगे। आज बस इतना ही। प्रणाम।